हेलो बच्चों, लेट्स रीड द अबव क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल -1 से 1 GIF ऑफ x dx. ठीक है, अब की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो जान लेते हैं GIF क्या होता है. GIF होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्या रिटर्न करता है हमारा, जो रिटर्न करता है प्रीवियस इंटीजर को. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है? प्रीवियस इंटीजर का मतलब है कि अगर हमें कोई फंक्शन x की हमें कोई भी वैल्यू दी गई है, अगर वो किसी रेंज में आ रही है, a से b इंटीजर के रेंज में आ रही है, a और b हमारे क्या कर रहे होंगे, बिलोंग्स टू इंटीजर होंगे, इसके रेंज में आ रही है, तो ये हमेशा रिटर्न क्या करेगा, a को रिटर्न करेगा जो उससे पहले वाला इंटीजर होगा. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे x की वैल्यू हो 0.2. ठीक है, अब हमें पता है 0.2 कहां लाई करता है, 0 से 1 के बीच में. ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0, क्योंकि 0 ही हमारा प्रीवियस इंटीजर है. ठीक है ना. ठीक है, और अगर हम फॉर एग्जाम्पल रख दें यहां पे इसकी वैल्यू -1.2. ठीक है, -1.2 किस रेंज में आ रहा है, ये आ रहा है -2 से -1 की रेंज में. तो इसका प्रीवियस इंटीजर क्या हो जाएगा, -2, तो ये रिटर्न करेगा -2. ठीक है ना, हमेशा प्रीवियस इंटीजर की तरफ जाएंगे. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू है 2.5. हम जानते हैं ये किस रेंज में आ रहा है, 2 से 3 की रेंज में, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा. ठीक है ना. हमें ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होते हैं जो हमेशा प्रीवियस इंटीजर को रिटर्न करते हैं जो उसकी रेंज में होते हैं. ठीक है ना. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, हमें फंक्शन क्या गिवन है, -1 से 1 GIF ऑफ x dx. ठीक है. अच्छा, GIF ऑफ x, अब हमने देखा था कि इंटीजर में ब्रेक हो रहा था रेंज में, तो यहां पे भी हम इंटीजर में ब्रेक कर लेते हैं इसे. तो कैसे ब्रेक होगा, तो ये जाएगा पहले -1 से कहां तक, 0 तक, GIF ऑफ x dx, प्लस फिर कहां से जाएगा, 0 से 1 तक, GIF ऑफ x dx. ठीक है ना. इससे आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि लिमिट रीच हो चुकी है, तो ये हमारे पास आ गए. ठीक है ना. अब मैंने बताया था कि ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, प्रीवियस इंटीजर को. तो -1 से 0 के बीच में क्या रिटर्न होगा, -1. ठीक है, ऐसे ही 0 से 1 के बीच में क्या रिटर्न होगा, 0. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0, -1 से 0, ये रिटर्न करेगा -1 dx. ठीक है ना. और ये क्या रिटर्न करेगा, 0 से 1, ये रिटर्न करेगा 0 dx. ठीक है ना. अब इसको सॉल्व करेंगे. -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 का इंटीग्रेशन होता है -x. ठीक है, ये हो जाएगा -1 से 0. ठीक है, और 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही रहता है. ठीक है ना. तो फाइनली हमारे पास आएगा क्या, -1 का इंटीग्रेशन -1 से 0. तो हम वैल्यू रख दें, तो पहले आएगा -0 रखेंगे तो आएगा 0. ठीक है, माइनस और -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1. तो आंसर आ गया. होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.